कि उस जमाने में दो कौम के दरमियान झगड़ा हुआ। तवज्जो से सुनिए, उलमा स्टेज पर बैठे हुए हैं। दो कौम के दरमियान झगड़ा हुआ। दोनों कौम बादशाह के दरबार में आए। बादशाह का दरबार सज गया। बादशाह अपने दरबार में बैठा हुआ है। दोनों कौम बादशाह के सामने आए। दोनों की तरफ से वकील भी हैं। बादशाह ने दोनों को हुक्म दिया, अपना अपना मुकदमा पेश करो। एक तरफ से जो वकील बनकर के आया था उसका नाम था हारिस बिन हिल्लिजा। हारिस बिन हिल्लिजा, उसके चेहरे के ऊपर बर्स का मर्ज था, वो बर्स का मरीज था हारिस बिन हिल्लिजा। जब बादशाह ने उसको देखा, वो मुकदमे की पैरवी के लिए जब वो खड़ा हुआ और बादशाह की निगाह उसके ऊपर पड़ी, तो बादशाह ने कहा कि पहले इसमें पर्दा लगा दो, मेरे और इसके दरमियान पर्दा लगाओ, इसलिए कि मेरी तबीयत मतला रही है। इसको देख करके मेरी तबीयत के अंदर कराहत पैदा हो रही है, मेरी तबीयत बिगड़ रही है, इसलिए दरमियान में चादर डालो, उसके बाद ये मुकदमे की पैरवी करें। हारिस बिन हिल्लिजा कहते हैं कि मैंने जब बादशाह के तेवर को देखा कि ये मेरा चेहरा देखना पसंद नहीं कर रहा है, तो कब जो है मेरे हक में ये फैसला करेगा। जिसको मेरा चेहरा देखना पसंद नहीं, वो मेरे हक में फैसला क्या करेगा। लेकिन अंदर से ये उसके दिल ने कहा कि ऐ हारिस, आज तेरी जुबान की ताकत है, आज तेरी जुबान की ताकत है, तू अपनी जुबान के जरिए से जो है बादशाह को अपने तरफ मुतवज्जे कर सकता है। चुनांचे हारिस बिन हिल्लिजा मुकदमे की पैरवी चादर के पीछे शुरू करता है। अशार में मुकदमा पेश करता है, दलील भी अशार में पेश करता है। 1 शेर, 5 शेर, 10 शेर, 20 शेर, 40 शेर, 50 शेर, 60 शेर, 70 शायर कह दिया, 70 अशार अरबी में कहा। और इस कदर फसाद और बलागत से लबरेज होकर कह रहा था, हथेली के ऊपर, नेज़े के ऊपर हथेली, नेज़े के ऊपर हथेली थी, नीचे नेज़ा था। वो इतनी फसाहत और बलागत से वो शेर कहा जा रहा था कि नेज़ा उसकी हथेली के बाहर निकल गया, खून का फवारा निकल गया और वो शेर कहता रहा, उसको असर भी नहीं हुआ। बादशाह हारिस बिन हिल्लिजा की गुफ्तगू से इतना मुतासिर हुआ, इतना मुतासिर हुआ। बादशाह ने कहा कि सुनो, मुकदमे का फैसला बाद में होगा, पहले चादर हटाओ, चादर हटाओ और मेरे सामने आओ, दस्तरखान बिछाओ, मेरे सामने बैठो और मेरे सामने बैठ करके मेरे साथ खाना खाओ, फैसला बाद में होगा। देखिए जुबान की तासीर देखिए। अभी थोड़ी देर पहले उनको देखना बादशाह को पसंद नहीं था, थोड़ी देर पहले ये कह रहा था कि दरमियान में चादर डाल दो, मेरी तबीयत इसको देख करके बिगड़ रही है। लेकिन जुबान की तासीर देखिए और जुबान का कमाल देखिए। जब उसने गुफ्तगू शुरू की तो चादर भी हटा दी और सामने दस्तरखान पे बैठा करके सामने खाना खिलाने लगा। मेरे दोस्तों, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जमाने में तशरीफ लाए, आका उस दौर में तशरीफ लाए जब कुरान करीम आया, कुरान आया। अलिफ लाम मीम, कहीं कहा अलिफ लाम रा, तिलका आयातुल किताबिल मुबीन, कहीं कहा ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा, कहीं कहा यासीन। मेरे दोस्तों, ये हुरूफ मुक़त्तआत है। उलमा स्टेज पर बैठे हुए हैं। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, कल क़यामत का एक लुत्फ ये होगा, यौम तुबला सराय, जब सीने के राज खुलेंगे उस वक्त ये राज भी खुलेगा। हुरूफ मुक़त्तआत, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसका राज, इस राज को छुपा करके रखा है। कल क़यामत के दिन ये राज भी खुलेगा। मेरे दोस्तों, कुरान करीम का एजाज आपके सामने, कुरान करीम के एजाज को मैं बयान करूं, वक्त नहीं है, चूंकि और भी कुछ तकाजे हैं। मैं
कुरान करीम की एजाज पर गुफ्तगू करना चाहता था, लेकिन वक्त इसकी इजाजत नहीं देता। एक वाकया नकल करता हूँ। अल्लाह ने कुरान करीम की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ली है। तौरात, ज़बूर, इंजील, ये जो आसमानी किताबें हैं, इस किताब की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नहीं ली। कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ली। यही वजह है कि कुरान करीम जिस तरह से नाजिल हुआ आज तक के और सुबह क़यामत तक के, इसी तरीके से कुरान बाकी रहेगा। इसमें एक हरफ तो दूर की बात है, एक नुक्ते का फर्क नहीं होगा। अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाहि अलैह ने तफसीर कुर्तुबी में ये वाकया नकल फरमाया है कि खलीफा हारून रशीद का बेटा, खलीफा हारून रशीद का बेटा मामून रशीद, वो भी खलीफा था, बादशाह था, दरबार लगी हुई है, मजलिस लगी हुई है, लोग अहले इल्म बैठे हुए हैं। उसी मजलिस में एक यहूदी आया, एक इस्राइली आया। खलीफा मामून रशीद उसके चेहरे को देख करके और उससे पूछा कि ऐसा लगता है अंता इस्राइल, तू यहूदी है? उसने कहा कि हाँ हाँ मैं यहूदी हूँ, मैं यहूदी हूँ। चुनांचे खलीफा मामून रशीद ने उनसे कहा मैं तुम्हें ईमान की दावत देता हूँ, तुम ईमान कबूल कर लो, तुम इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मेरा मजहब, मैं अपना दीन, दीनी व दीनु आबाई, मेरा दीन और मेरे आबा का दीन, मैं इससे नहीं फिरूंगा। मैं तुम्हारे कहने पर जो है इस्लाम कबूल नहीं करूंगा, तुम्हारे कहने पर जो है मैं ईमान में दाखिल नहीं होऊंगा। वापस चला गया। कहा कोई बात नहीं है। एक साल के बाद खलीफा मामून रशीद ने फिर दरबार सजाया, फिर मजलिस लगी, फिर उलमाए किराम को मदऊ किया। उस एक साल के बाद जब दोबारा मजलिस लगाई तो उन्होंने देखा कि वही शख्स फिर मजलिस के अंदर दाखिल हुआ, लेकिन इस बार उनका हुलिया बदला हुआ है, उनका हुलिया तब्दील हो चुका है। उनको बड़ा ताज्जुब हुआ। ताज्जुब से पूछा ये बताओ गुज़िश्ता साल जो तुम आए थे वही हो? कहा कि हाँ हाँ मैं वही हूँ। कहा वही यहूदी जो यहूदी बन करके आया था? कहा हाँ मैं वही यहूदी। कहा अब तू इस्लाम ला चुके हो? कि हाँ हाँ अब मैं इस्लाम ला चुका हूँ, अब मैं ईमान कबूल कर लिया हूँ। कहा क्या वजह हुई? उस वक्त जब मैंने तुम्हें इस्लाम की दावत दी, उस वक्त जब मैंने तुम्हें ईमान की दावत दी तो तुमने ईमान कबूल नहीं किया। अब क्या वजह हुई कि तुमने ईमान कबूल कर लिया? ऐ मेरे नौजवान दोस्तों, आप इस जलसे में आए हो जिस जलसे में मेहमान रसूल के सरों पर अभी दफ्तार बांधी जाएगी। जिस जिन बच्चों ने अपने सीने में कुरान को महफूज किया है, अभी उनके सरों के ऊपर दस्तार बांधी जाएगी। सुनो कुरान की अजमत, सुनो कुरान का एजाज। उन्होंने कहा कि हाँ हाँ, जब मैं यहाँ से गया तो मेरे दिल के अंदर ये जुस्तजू पैदा हुआ कि जरा मुझे देखना चाहिए तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान करीम जो मुसलमानों का ये किताब है, इसमें क्या फर्क है, कौन अभी बरहक है, कौन सच्ची किताब है और किसमें तब्दीली आ चुकी है, जरा मैं इसे चेक करूं। चुनांचे मैं बेहतरीन खत्तात हूँ, मैं बेहतरीन कातिब हूँ। मैंने सबसे पहले तौरात के 3 नुस्खे तैयार किए और उसमें अदल बदल कर दिया, उसके अंदर तहरीफ कर दिया, इधर का उधर, उधर का इधर कर दिया और उसको लेकर के और मैंने यहूदी पेशवाओं के पास पेश किया। उन्होंने कबूल कर लिया, किसी ने कुछ नहीं कहा, तारीफ भी की, इनाम भी दिया। फिर उसके बाद इंजील के 3 नुस्खे तैयार किए, उसमें भी तब्दील कर दिया, उसको पेशवाओं को पेश किया, उसे भी उन्होंने कबूल कर लिया। फिर ज़बूर के 3 नुस्खे तैयार किए, उसे पेश किया, उसे भी कबूल कर लिया। किसी ने कुछ भी नहीं कहा। मैंने तीनों किताबों में तहरीफ की, तीनों के अंदर मैंने अदल बदल किया, लेकिन न तो यहूदी पेशवा ने कुछ कहा, ना तो किसी ईसाई पेशवा ने कुछ कहा, न किसी सबाई ने कुछ कहा, सबने कबूल कर लिया। उसके बाद मैंने कुरान के 3 नुस्खे तैयार किए, कुरान करीम के 3 नुस्खे तैयार किए और तीनों के अंदर कुछ तब्दीली कर दी, कुछ अदल बदल दिया, कुछ आयतें इधर से उधर, कुछ नुक्ते बदल दिए, कुछ जबर जेर के अंदर तब्दीली कर दिए। और कुरान के ये 3 नुस्खे उलमा के सामने पेश नहीं किए, इनके बड़े बड़े पेशवाओं के सामने पेश नहीं किया, बल्कि छोटे छोटे बच्चों के सामने पेश किया। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के सामने इन 3 नुस्खों को पेश किया।
बच्चों ने कुरान करीम के इन नुस्खों को अपने हाथ में लिया। एक महीना नहीं लगा, एक हफ्ता नहीं लगा, एक दिन नहीं लगा, चंद घंटे गुजरे थे, उन्होंने उन नुस्खों को मेरे मुंह के ऊपर मार दिया और ये कहा तुम्हारी अकल खराब हो गई है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अरे तुमने ये क्या कर दिया? तुमने इसके नुक्ते के अंदर तब्दीली कर दिया, तुमने इसकी जबर शेर के अंदर बदल दिया, तुमने इसकी आयत की तरतीब बदल दी। चलो ये तुम्हारे मुंह के ऊपर मारते हैं, कुरान करीम के अंदर तब्दीली नहीं हो सकती है। वो कहने लगा मुझे यकीन हुआ कि कुरान ये अल्लाह की किताब है और यही इस वक्त मजहब बरहक है। मैंने उसके बाद ईमान कबूल कर लिया। मेरे दोस्तों ये कुरान का एजाज है। ये मदरसे का नाम क्या है मुफ्ती साहब? मदरसा निजामिया कासिमुल उलूम। इस मदरसे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे ज़ेरे तालीम रह करके मदरसे में इन्होंने कुरान करीम को अपने सीने के अंदर जो है कुरान करीम को अपने सीने में महफूज किया। अभी उन बच्चों के सरों के ऊपर दस्तार बांधी जाएगी। मेरे दोस्तों इस वक्त जो हालात हैं, सबसे अहम चीज जो पैगाम, एक दूसरी बात जो मैं अर्ज करना चाहता था, वक्त तो नहीं है लेकिन मुफ्ती साहब मौलाना मुजफ्फर रहमानी कह रहे हैं इजाजत है आप अपनी बात को मुकम्मल कीजिए। देखिए इस वक्त जो सबसे अहम मसला है, उलमा स्टेज पर बैठे हुए हैं, सबसे अहम मसला जो है वो है ईमान के तहफ्फुज का। मेरे दोस्तों आज हमारी नस्लों का ईमान कैसे महफूज रहे, हमारे नौजवानों का ईमान कैसे महफूज रहे, हमारा नौजवान कैसे ईमान पर कायम रहे और हमारी आने वाली नस्लें कैसे ईमान पर कायम रहे, आज सबसे अहम मसला यही है। इसलिए कि हर जगह ईमान के लुटेरे बैठे हुए हैं, नुक्कड़ों में, चौराहों में, गलियों में, सड़कों में, शहरों में, पार्कों में, होटलों में ईमान के लुटेरे बैठे हुए हैं, ईमान लूटने के लिए तैयार हैं, तरह तरह की साजिशें कर रहे हैं, तरह तरह के फरेब, तरह तरह के प्लानिंग। आज आपको मैं बताऊं एक दो वाकया, आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। इस जलसे में बड़ी तादाद में मेरी माएं और बहनें भी जलसे को सुन रही हैं। मैं अपनी माँ बहनों से भी कहूंगा आप मेरी बात को गौर से सुने। ये ईमान के लुटेरे किस तरीके से हमारी बेटियों के ईमान को लूट रहे हैं, हमारी बहनों के ईमान का सौदा कर रहे हैं। आज से चंद महीने पहले की बात है, किसी दूसरे सूबे की बात मैं नहीं करता, हमारे अपने सूबे की ये बात है। एक लड़की जो है कोर्ट में जाती है और गैर मुस्लिम के साथ जो है वो कोर्ट मैरिज करने के लिए खड़ी होती है। जब उसके बाप को इसका इल्म होता है, बाप कोर्ट के अंदर पहुंचता है, लड़की के अपनी बेटी के पांव को पकड़ लेता है, अपना दस्तार बेटी के पांव में डालकर कहता है बेटी मेरी इज्जत बचने दो, बेटी मेरी इज्जत बचने दो, वापस चलो, ईमान का सौदा न करो, बेटी मेरी इज्जत बचने दो। वो बेटी जो है अपने बाप की एक बात नहीं सुनती है, झिड़क देती है और कहती है अब्बा आप वापस चले जाएं, हमने अपना नाम भी बदल लिया, हमने अपना मजहब भी तब्दील कर लिया और हमने ये फैसला कर लिया है अब हमें आपके साथ वापस नहीं जाना। बाप वापस चला आया और बेटी गैर के हाथ में चली गई। मेरे नौजवानों आज जो हालात हैं, एक नहीं मैं सैकड़ों वाकयात ऐसे आपको बता सकता हूँ। यूपी में लखनऊ शहर का वाकया हजरत मौलाना अबू तालिब रहमानी दामत बरकातहुम बयान फरमा रहे थे कि रमजान के महीने में एक दीनदार आदमी एक बड़े आलिम के पास आया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वो रुकन है, उनके पास तरावीह के बाद आया और वो खूब रोने लगा। मौलाना ने पूछा क्यों रो रहे हो, क्या बात हो गई है? अरे बोलिए तो सही, कोई इंतजामिया की मदद की जरूरत है? उन्होंने रोते हुए कहा कि नहीं मौलाना कोई ऐसी बात नहीं है, बात ऐसी है जिसे बयान करने के लायक नहीं है। कहा कि मौलाना तहज्जुद के बाद, फजर के नमाज के बाद मेरी बेटी जो तहज्जुद के वक्त में मैंने उसे जगाया, मेरी बेटी उठी और फजर के नमाज के बाद मेरे मोहल्ले में जो झाड़ू लगाया करता है उस झाड़ू लगाने वाले के साथ मेरी बेटी फिरार हो गई। झाड़ू कौन सी कम्युनिटी लगाता है आप जान सकते हैं, वजाहत करने की जरूरत नहीं है। उसके साथ मेरी बेटी फिरार हो गई।
मौलाना मेरा कलेजा मुंह पे आता है, अब मैं क्या करूं? हालात ऐसे बदतर हो गए हैं, आज हमारे नौजवानों का ईमान महफूज नहीं। कैसे कैसे फितने, शकीलियत का फितना, कादियानियत का फितना, और न जाने कौन कौन फितने ऐसे हैं। और ये स्कूल और कॉलेजेस के अंदर जो है हमारे बच्चों को ऐसी तालीम दी जा रही है, हमारे बच्चों के जहन को ऐसा बदला जा रहा है। ये बातिल का ये प्लान है कि ये ऊपर से मुसलमान रहे, नाम अब्दुल रहमान रहे, नाम अब्दुल सलाम रहे, नाम अब्दुल रहीम रहे, लेकिन फिक्र के एतबार से जो है ये मुसलमान न रह सके, अंदर से ये मुसलमान न रहे। मेरे पास वक्त होता तो मैं वाकया बताता, लेकिन वक्त नहीं। ऐ मेरी माँ बहनों, मैं आपको एक पैगाम अगर देकर न रुखसत हूं, अभी मैं आ रहा था, बड़ी तादाद में